शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 7.3, जिसका पहला प्रश्न है अपना कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी वो हमें निकालनी है, और वर्ष 2000 में कितनी जनसंख्या, 2005 में कितनी जनसंख्या होगी हमें निकालनी है। तो पहला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। वर्ष 2001 में जनसंख्या, ये हम निकालेंगे। वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी है? मान लिया कि माना कि वो क्या है, x है। हमने वर्ष 2001 की जनसंख्या को मान लिया x है। अब 2000 से 2003, 2001 से 2003 में कितनी हो गई? 54,000 हो गई। तो 2001 से 2003 की जब हम निकालते तो कैसे निकालते? देखो, x से गुणा, 2001 में कितनी थी? x, वो हमने x मानी तो x थी। x से गुणा, गुणा में क्या आएगा? दर क्या है? देखो 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, बढ़ रही है तो क्या होगा? 105, 100 का 5 बढ़ेगा, 105 बटे में 100। कितने साल की बात है ये? 2001 से 2003 कितने साल हुए? 2 साल हुए। तो इसको कितनी बार लिखेंगे अपन? 2 बार लिखेंगे। 105 बटे 100, और कितनी हो गई ये? कितनी हो गई थी? 54,000 हो गई थी। देखो, 2001 में जनसंख्या को हमने x मान लिया, 2003 की दे रखी है हमारे पास 54,000 है। अब ये x का मान निकालना है तो कैसे लिखते हैं कि 2001 की जनसंख्या गुणा फिर दर, क्योंकि बढ़ रही है 5%, तो कितना लिखेंगे? 105 बटे में 100। और कितने साल बढ़ी है? 2 साल, क्योंकि 2001 से और 2003 की बात कर रहे तो 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है। कितने साल हुए? 2 साल हुए। अब 2 साल है इसलिए इसको 2 बार गुणा करके हमने लिख दिया, बराबर में 54,000। अब x का मान निकालना है, ये सब उधर जाएगा और 54,000 के साथ जाके ये गुणा हो जाएगा। गुणा कैसे होगा? उलट पुलट, तो ऊपर जाएगा और 105 नीचे आएगा। 100 बटे में 105 गुणा 100 बटे में 105। काटेंगे इसको, 5 से 20 पंजो 100 होता है और 21 पंजो 105। ये भी 20 बार 5 से और ये भी 21 बार। अब 21 से इसको काटेंगे, क्या ये कट रहा है क्या? 21 से काटेंगे, 21 धुनी 42, कितने बचे? 54 में से 42 घटाए, कितने बचे? 12। 12 के पीछे ये 0 उतार लिया, 120। 21 पंजो 105, 105 घटाएंगे, कितने बचे? 15। 15 के पीछे ये 0 उतार लिया, 150। 150 में 21 सत्ते 147, कितना बचेगा घटाने पर? 3। अब 3 के पीछे 0 उतार दिया, कितने हो गए? 30। 30 में फिर भाग देंगे अपन 21 का, 21 एकम 21, कितना बचा? 9। अब आगे उतारने को कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के क्या उतार सकते हैं? 0। 90 में 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। ऐसे ये पॉइंटों में आगे चलता ही जाएगा। तो आगे अपन नहीं देंगे, इतना ही देंगे। 21 से काट दिया इससे, अभी ये एक और 21 और है तो इससे भी काटेंगे। तो एक बार इसको लिख लेंगे। देखो क्या आया? 25 71.4 गुणा में 20 गुणा 20 करेंगे, कितना हो गया? 400, और बटे में क्या बच रहा है? 21। एक बार 21 से और काटेंगे और फिर उसको 400 से गुणा करेंगे। x बराबर
21 से काटेंगे इसको, देखो 21 का भाग देंगे, 21 एकम 21, 25 में से 21 घटा कितना बचा 4, 4 के पीछे ये 7 उतार लिया तो 21 दूनी 42, 47 में से 42 घटाएंगे कितना बचा 5 के पीछे 1 उतार लिया, 21 दूनी 42, 51 में से 42 घटाएंगे कितना बचा 9। ये पॉइंट यहाँ लगा दिया और 9 के पीछे क्या उतार सकते हो 4, 21 चौके 84। अब आगे अपन नहीं देंगे, गुणा में क्या करना है 400 गुणा 400, 4 से गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 8 और 1 हासिल 9, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 के पीछे 2 जीरो, पॉइंट लगाना है कितने अंकों से पहले 1 अंक से पहले, पॉइंट के बाद जीरो और पॉइंट दोनों ही हट जाते हैं। तो 48,960 जनसंख्या कब थी 2001 में, 2001 की हमने निकाली कितनी आई 48,960 लगभग। इसको लगभग क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंटों में आगे भाग जा रहा था पर हमने नहीं दिया, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है लगभग में लिखा है। अब दूसरा प्रश्न सीखा, दूसरे में क्या करना है वर्ष 2005 में जनसंख्या निकालनी है, 2005 की जनसंख्या। 2003 में कितनी है 54,000। अब ये बढ़ी 2003 से कितनी कितनी बढ़ी 5-5। 2003 से 2005 तक कितने साल हो गए 2 साल हो गए, तो कितनी बार गुणा करेंगे इसको 2 बार, काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 105 गुणा 105 करेंगे, जो आएगा उसको 54 से गुणा करेंगे और उसमें 10 का भाग देंगे। देखो अलग से गुणा करके देख लेते हैं हम, 105 गुणा 105, 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 को 0 से करेंगे 0 और 0 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 2, 5 एकम 5, 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और इससे भी करेंगे 0 आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, जोड़ देंगे इनको 5, 2, 5 और 2 सॉरी 5 और 5 10 और 0 और 1 हासिल 1, 11 0 25। इसको गुणा करना है अभी 54 से, 11 0 25 को 54 से और गुणा करेंगे, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10, 4 को 0 से करेंगे 0, 1 हासिल है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 50 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 0 है तो 12 ऐसे कैसे लिख देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5, 59,535 के पीछे 0। देखो अब दूसरा प्रश्न है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है तो 100 का क्या होगा 2.5 और बढ़ाएंगे, 100 और 2 102, 100 और 2 102.5, ये 2.5 है ना, तो 100 और 2 कितने हो जाएंगे 102.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या क्या है 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कितने घंटे में निकालनी है 2 घंटे, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, देखो शुरू में कितनी है 5,06,000। अब इसको गुणा करना है 100
2.5 बटे में 100। कितनी बार, कितने घंटों की बात कर रहा है वो? 2 घंटे की। तो कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। गुणा में 102.5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ऐसे मत कर देना सर ये जीरो से ये जीरो भी काट दे, नहीं, वो बीच में फंस रही है जीरो, पीछे वाली जीरो कटती है ना। ऐसे कभी भी नहीं करना है कि ये जीरो से ये जीरो काट दे या ये काट दे या ये काट दे, बीच वाली जीरो नहीं कटती है, पीछे पीछे वाली जीरो कटती है। अब 10 बच रहा है, पहले इनको सबको गुणा करेंगे और फिर 10 का भाग लगा देंगे। तो इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो पहले यहाँ गुणा करके देखते हैं। 102.5 गुणा 102.5, 5 को गुणा करेंगे, 5 से 50, 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12, फिर 5 एकम 5, 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजो 10 की 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2, गुणा 0 से करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएगी? 4, 4 जीरो आ गई। आप किससे करना है? 1 से, ये कि ये संख्या आ जाएगी 5 2 0 1, जोड़ेंगे 5 2 5 और 1 6, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 0 1। पॉइंट लगाना है कितने अंकों से? पहले 2 अंकों से पहले। तो कितना आया? अब इसको गुणा करना है किससे? 506 से। जो भी आया है हमारे पास ये जीरो 506.25 गुणा इसको करेंगे 506, गुणा करेंगे 6 पंजो 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए? 15 हासिल 1, 6 छन 36 और 1 37, 6 पंजो 30, 6 एकम 6। ये 30 डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि आगे जीरो है इसलिए, है ना। यहाँ भी 37 लिखा क्योंकि आगे जीरो है इसलिए। फिर जीरो से करेंगे तो जीरो जीरो कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 2 4 2 6 और 1 7, 3 4 5 6 7, 7 जीरो आ गई। अब 5 से करेंगे, 50 25 का 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 छन 30। अब देखो 30 और हासिल कितनी है? 1, 30 और 1 31। कैसे लिखा मैंने? 31 का 1 हासिल कितनी लगेगी? 3। फिर 5 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार तो 0, उसमें 3 हासिल जुड़ेगी तो 3, तो सीधा 31 लिख दिया मैंने। ठीक है, 0 होती है तो ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार 50, 0 है तो 25 का 25 लिख दिया। फिर 5 एकम 5, जोड़ दो 0 5, 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 हासिल है 6, 1 6, 6 और 5 11, 2 और 1 3 और फिर 5 का 5। पॉइंट लगाना था हमें कितने अंकों से पहले? प्रश्नावली अपनी चल रही थी, इसमें राशियों की तुलना में हम सीख रहे थे। लास्ट प्रश्न इसका बचा हुआ है, प्रश्न नंबर 3। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अवमूल्यन का मतलब उसका मूल्य क्या हुआ? घट गया। कितना प्रतिशत है? 8%। 8% घट गया, इसका मतलब 100 की चीज कितने की रहेगी? अब 100 की चीज कितने की रहेगी? 92 की। यानी पहले 100% था, अब वो कितने परसेंट रह गया? 92% रह गया। यहाँ पर लिखेंगे कि स्कूटर का मूल्य पहले था 42,000 और दर दे रखी है 8% से क्या हो रहा है? अवमूल्यन का मतलब घट रही है वो। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद स्कूटर का
मूल्य हमें निकालना है। तो देखो 42,000 गुणा कितना रह गया अब 92। अरे आजा, बीच में डिस्टर्ब कर रहे, चल। 8% कम हो गया तो कितना रह गया अब 92 बटे में क्या 100। कितने वर्ष की बात कर रहा है वो, 1 वर्ष की, तो एक बार ही लिखेंगे। जैसे कल 3 वर्ष की बात थी या 2 वर्ष की बात थी, तो उसको जितने साल की बात होती है उतनी ही बार लिखते हैं। यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा है तो एक बार ही लिखेंगे। काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, जो बच रहा है इनको गुणा करना है। 420 गुणा में 92 गुणा करेंगे, 2 को 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 9 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 हासिल 37। जोड़ेंगे अब इनको, 0 4 8 और 8 16 7 और 1 हासिल 8 और 3 का 3। तो पहले जो स्कूटर 42,000 का था, 1 साल बाद वो कितने का रह जाएगा 38,640 रुपए का रह जाएगा। ये हमने क्या किया, 1 वर्ष बाद उसका स्कूटर का मूल्य निकाला, जिसमें क्या हुई थी 8% वार्षिक दर से अवमूल्यन हुआ, यानी कि उसका मूल्य अब घट के हो गया 38,640। ठीक है, बता रहा हूं।